प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां भी जा रहे हैं वहां से पाकिस्तान और दुनिया को साफ साफ शब्दों में संदेश दे रहे हैं। आतंक के खिलाफ अब कोई समझौता नहीं, अब गोली का जवाब गोले से मिलेगा। पाकिस्तान जो पिछले 75 साल से भारत की सुरक्षा से खिलवाड़ करता रहा है, अब वो समझ जाए कि भारत की सेना सिर्फ डंडे से नहीं बल्कि मजबूत हथियारों से भी जवाब देने को तैयार है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत 22 मिनट में 9 आतंकी ठिकानों का खात्मा किया गया था। मोदी ने साफ कर दिया कि भारत अब आतंकियों के खेल को खत्म करने के लिए पूरी तरह सशक्त हो चुका है। पीएम मोदी ने कहा, पाकिस्तान का स्टेट और नॉन स्टेट वाला खेल अब नहीं चलेगा। न सिर्फ आतंकियों को बल्कि उनकी मदद करने वाली सरकार को भी जवाब देना होगा। टेरर और ट्रेड साथ नहीं चल सकते हैं। पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता है। और यह संदेश मोदी ने पूरी ताकत से पाकिस्तान के नेताओं और दुनिया को दिया है। यही नहीं, मोदी ने परमाणु ब्लैकमेलिंग को भी सिरे से खारिज कर दिया है। और अब आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो मोदी का मिशन 2047 का विजन। न्यू इंडिया का नया युग शुरू हो चुका है और इसकी शुरुआत हुई है एक ऐसे नेता की नीतियों से जिसने भारत को सिर्फ एक मजबूत राष्ट्र नहीं बल्कि वैश्विक ताकत बना दिया है। साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने देश की कमान संभाली थी, तब भारत 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था, लेकिन आज 2025 में भारत चौथे नंबर पर खड़ा है। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, यह मोदी इकोनॉमिक स्टॉर्म है जिसने दशकों से ठहरी अर्थव्यवस्था को रफ्तार दी है, जो लंबे समय से दशक दर दशक ठहरी हुई थी। और आज भारत बना है दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था। जीएसटी हो, आईबीसी हो, डिजिटल इंडिया हो या आत्मनिर्भर भारत हो, हर योजना ने भारत की बुनियाद को बदला है और भरोसा जगाया है निवेशकों में, युवाओं में, हर आम आदमी में, हर आम भारतीय में भी। जीडीपी का ग्राफ बढ़ रहा है, प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हो चुकी है, विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड स्तर पर है और शेयर बाजार है ऐतिहासिक ऊंचाई छू रहा है। तो आइए आपको दिखाते हैं भारत कैसे बना आर्थिक पावर हाउस और कैसे मोदी सरकार ने रचा है एक आर्थिक इतिहास। देखिए, मोदी सरकार की नीतियों ने भारत को सिर्फ मजबूत नहीं किया बल्कि दुनिया में सुपर पावर बनने की नींव रखी। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और ये मोदी इकोनॉमिक स्टॉर्म है। साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आए, भारत की अर्थव्यवस्था वैश्विक मंच पर 10वें पायदान पर खड़ी थी, लेकिन मोदी सरकार ने इसे चौथे नंबर पर पहुंचा दिया। साथियों, हम आज दुनिया की चौथी इकोनॉमी बने हैं। किसी को भी संतोष होगा कि अब जापान को भी पीछे छोड़ करके हम आगे निकल गए। और मुझे याद है, हम जब 6 से 5 बने थे तब देश में और ही उमंग था, बड़ा उत्साह था, खास करके नौजवानों में। और उसका कारण यह था कि 250 साल तक जिन्होंने हम पर राज किया था ना, उस यूके को पीछे छोड़ करके हम 5 बने थे। लेकिन अब 4 बनने का आनंद जितना होना चाहिए उससे ज्यादा 3 कब बनोगे इसका दबाव बढ़ रहा है। अब देश इंतजार करने को तैयार नहीं है और अगर कोई ने इंतजार करने के लिए कहा तो पीछे से नारा आता है, मोदी है तो मुमकिन है। जीडीपी यानी देश की आर्थिक सेहत का असली पैमाना। मोदी सरकार के पिछले 11 साल के शासनकाल में जीडीपी ग्रोथ रेट में जबरदस्त उछाल आया। प्रति व्यक्ति आय में दोगुनी बढ़ोतरी हुई और विदेशी मुद्रा भंडार में रिकॉर्ड वृद्धि हुई। यही तो है
पीएम मोदी का आर्थिक जादू, जो आंकड़ों में भी चढ़कर बोल रहा है। ये मुंगेरी लाल के सपने नहीं, पीएम मोदी का संकल्प और आर्थिक नीतियों का कमाल है। साथियों, भारत के इतिहास में ऐसा अवसर पहली बार आया है जब पूरी दुनिया भारत के लिए इतनी ऑप्टिमिस्टिक है। पूरी दुनिया में चाहे सामान्य जन हो, अर्थनीति के एक्सपर्ट्स हो, विभिन्न देश हो या फिर इंस्टीट्यूशंस, सभी को भारत से बहुत आशाएं हैं। पिछले कुछ हफ्तों में जो कमेंट्स आए हैं वो भारत में हर इन्वेस्टर का उत्साह बढ़ाने वाले हैं। मोदी सरकार के मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे विजन ने न सिर्फ आर्थिक इंजन को तेज किया, बल्कि देश की साख को भी बढ़ाया। अब भारत वैश्विक आर्थिक पावर हाउस की रेस में है। भारत की जीडीपी रैंकिंग पर दौड़ती हुई लाइन। 2014 से 2025 के बीच जीडीपी ग्राफ में विस्फोटक उछाल, विदेशी मुद्रा भंडार की तेजी से बढ़ती ग्राफ लाइन। आज दुनिया का हर एक्सपर्ट, हर इन्वेस्टर भारत को लेकर बहुत ही उत्साहित है। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर चलते हुए भारत ने जो विकास किया है वो हर क्षेत्र में नजर आता है। आजादी के बाद के 7 दशक में भारत दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन पाया था। उसके सामने पिछले 10 वर्ष में भारत 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी से 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना है। साल 2014 में सत्ता संभालते ही मोदी सरकार ने अर्थव्यवस्था को एक नए रास्ते पर डाल दिया। बुनियादी ढांचे का तेजी से विकास, डिजिटल इंडिया का क्रांतिकारी विस्तार और कोविड संकट के बाद भी भारत की शानदार वापसी, यही है मोदी मॉडल। जीडीपी ग्रोथ रेट की बात करें तो मोदी राज में भारत ने दुनिया को पीछे छोड़ा। दुनिया में मंदी छाई थी, भारत ने तेजी दिखाई। 2014-15 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 7.4% रही। 2015-16 में यह रफ्तार और तेज होकर 8% पर पहुंच गई। वहीं 16-17 में नोटबंदी का झटका जरूर लगा, लेकिन डिजिटल पेमेंट्स में जबरदस्त 500% का उछाल देखा गया। जबकि साल 2021-22 में कोविड के बाद भारत की जीडीपी ग्रोथ दर 9.1% रही। दुनिया में सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था साल 2023-24 में भी भारत की जीडीपी ने मजबूती दिखाई और 7% की धमाकेदार ग्रोथ रही। और 2024-25 में भी जीडीपी 6.5% की दर से बढ़ी। वहीं निवेश में भी भारत ने इतिहास रचा। एफडीआई इनफ्लो में रिकॉर्ड तोड़ बढ़त हासिल की। 2014 में $36 बिलियन से बढ़कर 2023 में $84 बिलियन तक पहुंच गया। भारत आज वैश्विक मंच पर छा चुका है। G20 की अध्यक्षता हो या ब्रिक्स में मजबूती, भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से दुनिया की धड़कन बन चुकी है। मोदी सरकार ने डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और गति शक्ति जैसे प्लान से न केवल इकोनॉमी को मजबूत किया, बल्कि गांव-गांव तक डिजिटल पेमेंट्स की धारा पहुंचाई, जिससे यूपीआई ट्रांजैक्शंस 2025 में 200 लाख करोड़ रुपए पार कर गए। आत्मनिर्भर भारत ने उद्योगों को नई जान दी और भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। मोदी की नीति, भारत की शक्ति की वजह से ही ये संभव हो पाया। ब्यूरो रिपोर्ट,
इंडिया डेली। आज का दिन ऐतिहासिक है। भारत ने वैश्विक अर्थव्यवस्था की रेस में एक बड़ी छलांग लगाई है। जापान को पीछे छोड़ते हुए भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। आईएमएफ ने ताजा आंकड़े बताते हैं कि भारत की जीडीपी 4.19 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच चुकी है, जबकि जापान की जीडीपी 4.18 ट्रिलियन डॉलर की है। यह सिर्फ संख्या नहीं है, यह भारत की बढ़ती ताकत, मजबूत नीतियां और मेहनती जनता की जीत है। नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने गर्व से यह ऐलान किया कि भारत ने इतिहास रच दिया है और अब अगला पड़ाव है तीसरे नंबर की कुर्सी का। हिंदुस्तान ने इतिहास रच दिया है। भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। जापान को पछाड़कर भारत ने 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी का मुकाम हासिल कर लिया है। नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने गर्व से ऐलान किया, भारत इस समय चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हमारी जीडीपी 4 ट्रिलियन डॉलर पहुंच गई है। ये मेरा नहीं, आईएमएफ का डेटा है। भारत ने जापान को पछाड़ दिया है। We are the fourth largest economy as I speak. We are a $4 trillion economy as I speak. And this is not my data, this is IMF data. India today is larger than Japan. It's only the United States, China, and Germany which are larger. And if we stick to what is being planned, what is being thought through, it's a matter of another 2.5 to 3 years, we would become the third largest economy. And in this, the reason for the Prime Minister giving this call is this is a long haul and we have to do it for about 25 years. States are fundamental, be it industrial development, be it services, be it agriculture, be it human capital, everything has to be done in states. भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया है। भारत की जीडीपी अब 4.19 ट्रिलियन डॉलर पहुंच चुकी है, जबकि जापान की जीडीपी 4.18 ट्रिलियन डॉलर है। भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। अब हमारा आगे का लक्ष्य है हमें कहां पहुंचना है। हम उस ओर देख रहे हैं। अब कहां तक पहुंचे, कितना बाकी है, कब तक पहुंचेंगे, यानी एक नया अप्रोच लेकर के मैं पूरी सरकारी मशीनरी के साथ काम ले रहा हूं। अब भारत फॉरवर्ड लुकिंग सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। 2047 तक विकसित भारत का संकल्प भी इसी सोच को दिखाता है। अब हम देखते हैं कि विकसित भारत का जो हमारा संकल्प है, उसकी सिद्धि के लिए हम यहां कहां तक पहुंचे। लेकिन कहानी यहीं पर नहीं रुकती। आईएमएफ की रिपोर्ट कहती है, अगर भारत इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो अगले 2 से 3 सालों में जर्मनी को भी पछाड़ देगा और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। 2027 तक भारत की जीडीपी 5 ट्रिलियन डॉलर को पार कर सकती है। आईएमएफ के मुताबिक 2027 में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। दोनों देशों की मौजूदा अर्थव्यवस्था पर नजर डालें तो भारत की जीडीपी 5.07 ट्रिलियन डॉलर पहुंच जाएगी, जबकि जर्मनी की जीडीपी रहेगी 5.25 ट्रिलियन डॉलर। यानी भारत जर्मनी के करीब पहुंचकर तीसरे नंबर की तरफ बढ़ रहा है। 2030 तक भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहा है। आईएमएफ के मुताबिक 2025 में अमेरिका की अर्थव्यवस्था 30 ट्रिलियन डॉलर के साथ नंबर 1 पर रहेगी, जबकि चीन 19 ट्रिलियन डॉलर के साथ नंबर 2 पर और जर्मनी 5.25 ट्रिलियन डॉलर के साथ 3 नंबर पर रहेगा। लेकिन भारत का उभरता सितारा ये बता रहा है कि हम तीसरे नंबर पर पहुंचने से बस एक कदम दूर है। पिछले 11 सालों में देश ने स्टार्टअप्स की दुनिया में जबरदस्त बूम देखी है। 1.61 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स और 17.69 लाख रोजगार ने भारत को ग्लोबल इनोवेशन हब बना दिया है। करदाताओं की संख्या भी
दोगुनी से ज्यादा हो गई। 5.26 करोड़ से बढ़कर 9.19 करोड़ तक जा पहुंची, जबकि एफडीआई इनफ्लो में भी रिकॉर्ड तोड़ बढ़त हुई है। ये है भारत की तेजी से बदलती अर्थव्यवस्था की कहानी, जो दुनिया को हैरान कर रही है। हमें और कितना करना है, हमें किस स्पीड और स्केल का परिश्रम करना है। और ऐसा नहीं है कि ये सरकार ने तय कर दिया और टारगेट सेट हो गया। विकसित भारत के संकल्प से आज भारत के 140 करोड़ लोग जुड़ गए हैं। वो खुद इसे ड्राइव कर रहे हैं। ये जन भागीदारी का अभियान ही नहीं, बल्कि भारत के आत्मविश्वास का आंदोलन भी बन चुका है। आपको हैरानी होगी, जब सरकार ने विकसित भारत के विजन डॉक्यूमेंट पर काम करना शुरू किया तो लाखों लोगों ने अपने सुझाव भेजे। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में डिबेट्स हुए, डिस्कशंस हुए। सरकारी और सामाजिक संगठनों ने डिबेट्स किए। जनता से जो सुझाव मिले, उनके आधार पर भारत ने अगले 25 साल के लक्ष्य तय किए। विकसित भारत पर डिस्कशंस आज हमारी कॉन्सेंस का, हमारे चैतन्य का हिस्सा बन चुका है। ये केवल आंकड़े नहीं, ये भारत की मेहनत, युवाओं की ऊर्जा और सरकार की योजनाओं का नतीजा है। भारत ने दिखा दिया है कि अगर इरादे मजबूत हो तो दुनिया की कोई ताकत हमें आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। भारत ने अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर अपनी ताकत का लोहा मनवा दिया है। अब लक्ष्य है तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर इतिहास रचना। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डे। 26 मई 2014 एक तारीख जिसने भारत की तकदीर बदल दी। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और तभी से एक नए भारत की शुरुआत हुई। आज 11 साल बीत चुके हैं। मोदी न सिर्फ तीसरी बार देश की कमान संभाल रहे हैं, बल्कि डिजिटल इंडिया का वो सपना जो कभी कल्पना था, आज हकीकत बन चुका है। भारत आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, डिजिटल पेमेंट्स में वैश्विक लीडर है और हर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश कर रहा है। आइए देखते हैं कैसे भारत ने 11 साल में रचा विकास का इतिहास। छब्बीस मई 2014 वो ऐतिहासिक दिन जब नरेंद्र मोदी ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। आज 11 साल बाद वो न सिर्फ 3 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं, बल्कि डिजिटल इंडिया का सपना भी साकार कर चुके हैं। ग्यारह साल पहले भारत की इकोनॉमी धीमी थी, डिजिटल इंडिया बस एक सपना था और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की कल्पना भी नहीं थी। लेकिन आज 2025 में भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। डिजिटल पेमेंट्स की दुनिया में क्रांति आ चुकी है और भारत आर्थिक ताकत बनकर उभरा है। साथियों, भारत को डिजिटल पथ पर तेज गति से आगे बढ़ाते हर देशवासी का जीवन आसान बनाने का सपना पूरे देश का है। इसको पूरा करने में हम सभी दिन रात लगे हुए हैं। देश में आज एक तरफ इनोवेशन का जुनून है, तो दूसरी तरफ इनोवेशन को तेजी से एडप्ट करने का जज्बा भी है। और इसलिए डिजिटल इंडिया भारत का संकल्प है। डिजिटल इंडिया आत्मनिर्भर भारत की साधना है। डिजिटल इंडिया 21वीं सदी में
सशक्त होते भारत का एक जयघोष है। जीएसटी और आईबीसी जैसे बड़े सुधारों ने भारत की आर्थिक रीढ़ मजबूत की। विदेशी निवेश $1 ट्रिलियन के पार पहुंचा और विदेशी मुद्रा भंडार $704 अरब से ज्यादा है। सेंसेक्स 85,000 की ऊंचाई पर पहुंच गया है। साल 2015 में मोदी सरकार ने डिजिटल इंडिया की नींव रखी और 2016 में यूपीआई लॉन्च कर भारत को डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर कर दिया। आज देश में 50 करोड़ से ज्यादा जनधन खाते हैं। हर नुक्कड़ पर क्यूआर कोड से पेमेंट हो रहा है। साल 2024 में यूपीआई ग्रोथ में एक महीने में रिकॉर्ड 16.58 अरब लेन देन दर्ज किए गए। मतलब जबरदस्त बढ़त के साथ 45% सालाना वृद्धि दर्ज की गई। स्वयं और पीएम ई विद्या जैसी पहलें भारत की शिक्षा को डिजिटल बना रही हैं। हर गांव में बच्चा इंटरनेट से जुड़कर पढ़ाई कर रहा है। डिजिटल इंडिया के 10 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि डिजिटल इंडिया एक दशक में भारत की प्रगति की बड़ी झलक है। इससे न सिर्फ जीवन की सुगमता बढ़ी बल्कि कंटेंट क्रिएशन से गांव की महिलाएं भी करोड़ों लोगों तक पहुंची। यूट्यूब ने भारत के क्रिएटर्स को 21,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। देश की जनता पर पूरा विश्वास रहा है कि जो भी टेक्नोलॉजी सुशासन के लिए लाई जाएगी उसे देश की जनता स्वीकार करेगी और सराहेगी भी। इसी जन विश्वास का परिणाम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ डिजिटल ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के रूप में सबके सामने है। आज दूर सुदूर गांव से लेकर शहरों के मोहल्लों में रेहड़ी ठेले पर भी 10-20 रुपये से लेकर लाखों के ट्रांजैक्शन देशवासी इस पर आसानी से कर रहे हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में यूपीआई ने 185.8 अरब लेन देन संसाधित किए, जिसकी वैल्यू 261 ट्रिलियन तक पहुंची। भारत ने वैश्विक रियल टाइम भुगतानों में 48.5% की हिस्सेदारी के साथ दुनिया में अग्रणी स्थान बनाया। आज भारत के यूपीआई क्यूआर कोड भूटान, फ्रांस, मॉरिशस, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका और यूएई में काम कर रहे हैं। 2028-29 तक यूपीआई को 20 देशों तक विस्तार देने का लक्ष्य है। स्टार्टअप इंडिया अभियान से देश में 1.61 लाख स्टार्टअप्स और 17.69 लाख रोजगार सृजित हुए हैं। ये है भारत की उद्यमशीलता का नया चेहरा। करदाताओं की संख्या दोगुनी होकर 9.19 करोड़ तक पहुंची है। एफडीआई इन्फ्लो भी 2014 के 1.75 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 2024 में 4.43 लाख करोड़ रुपए हो गया है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने डिजिटल इंडिया के सपने को साकार कर दिखाया है। गांव-गांव में इंटरनेट, शिक्षा, डिजिटल पेमेंट्स और रोजगार की नई कहानी लिखी जा रही है। ये है मोदी सरकार के 11 साल बेमिसाल, एक नया आत्मनिर्भर और डिजिटल भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।